गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दिया मिलाए। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स ऑफ द वर्ल्ड। एक्सेल कैम्प चैनल पर आपका स्वागत है। आज 5 सितंबर 2020 टीचर्स डे के रूप में ये दिवस मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बर्थडे है, जो हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं, बहुत बड़े शिक्षाविद भी थे। ऐसे समय में टीचर्स डे के बारे में एक टीचर होने के नाते मुझे भी लगा कि मैं आपसे कुछ बातचीत करूं, कुछ अपने विचार आपके सामने रखूं। टीचर्स, देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं, जितने भी टीचर्स की मेरे ऊपर कृपा रही है बचपन से लेके अब तक, उन सभी को हृदय से नमन, उन सभी का चरण स्पर्श। आज भी जब उनके किए गए उपकारों को याद करता हूँ तो मैं बहुत भाव विभोर हो जाता हूँ, बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंसिडेंट हैं, सारे नहीं करूँगा। एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ। मैं 3rd क्लास में पढ़ता था, स्कूल घर के बहुत ही पास था, ज़्यादा दूर नहीं था। मेरे छोटे भाई का बर्थडे था, 5 साल की। वो 5 साल की जब उसकी एज थी, मेरे से छोटा है, तो उसका बर्थडे था। पहले बर्थडे, 5 साल का जो बर्थडे होता था, बहुत बड़ा फंक्शन होता था, रिलेटिव्स आते थे, पूरी तैयारी होती थी। तो उसमें एक दिन जागरण का प्रोग्राम रखा गया था, एक दिन बर्थडे था। मैंने स्कूल मिस कर दिया। जागरण वाले दिन स्कूल मिस हुआ, अगले दिन बर्थडे वाले दिन भी मैं स्कूल नहीं गया। एक टीचर थे हमारे, भगवान सिंह जी, उन्होंने एक बच्चे को भेजा मुझे बुलाने के लिए। बच्चा घर आया, मैं उस टाइम में तैयार होकर तिलक लगा के बच्चों के साथ घूम रहा था, अपनी मस्ती कर रहा था, पूरा एंजॉय कर रहा था। तो उन्होंने कहा, मास्टर जी आपको बुला रहे हैं। मैं अपनी मदर के पास गया कि मास्टर जी बुला रहे हैं, मैं जाऊं कि नहीं। मदर ने कहा, रहने दे, कोई बात नहीं, आज तो बर्थडे है, कल चला जाइए। हमने उस बच्चे को वापस भेज दिया। 5 मिनट के बाद वो बच्चा दोबारा आया, कहते हैं मास्टर जी ने कहा है 10 मिनट के लिए आ जाओ, ज़रूरी काम है। मैंने फिर मदर से पूछा, मदर ने कहा कि ज़रूरी काम है तो फिर चला जा। और मैं चला गया खाली हाथ, उन्हीं कपड़ों में जो फंक्शन के कपड़े थे, और बहुत खुशी में टहलता हुआ मस्ती से स्कूल जा रहा हूँ। जब स्कूल पहुँचा, जैसे ही क्लास में घुसा तो एक जोरदार तमाचा, जिसे कहते खींच के तमाचा लगता है, वो तमाचा लगा। मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, कभी पिटाई खाई नहीं थी उससे पहले, और वो उस तमाचे ने ना हिला दिया मुझे। रोने लग गया मैं, स्टूडेंट्स के सामने बेइज्जती हो गई और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं रोने लग गया तो टीचर ने कहा, वहाँ बैठ जा चुपचाप से, भाग के सवाल समझाने तेरे रह जाते। उस दिन मेरी समझ में नहीं आया था, उस चांटे का महत्व उस दिन नहीं समझ में आया था। आज जब पिछले काफ़ी सालों से मैं खुद टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, आज मैं उस टीचर की फीलिंग को ठीक से समझ सकता हूँ कि उनकी कंसर्न कितनी ज़्यादा थी। ज़रा सोचो तो सही, एक बच्चा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, एक आपने नया कॉन्सेप्ट समझाना है, कितनी केयर रही होगी उनके माइंड में कि उस बच्चे को बुलाओ, नहीं तो उसका छूट जाएगा। तो यही टीचर होते हैं जो अपने शिष्य के लिए, अपने शिष्यों के लिए कुर्बानी करते हैं, अपना समय देते हैं, उनके लिए पूरी योजना बनाते हैं कि वो कैसे कामयाब हों। ऐसे ही श्री प्रदीप सिंह टोकर जी, उन्होंने, जब मैं 8वीं क्लास में था तो हमें व्यायाम करना सिखाया, कुश्ती करना सिखाया, बॉक्सिंग सिखाई, फुटबॉल सिखाई, आर्य समाज से परिचित कराया, अच्छी पुस्तकें पढ़ने के लिए दी। उनका उपकार मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकता। आज 55 साल की उम्र में भी मैं फुटबॉल खेलता हूँ और जवान लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला के खेलता हूँ, पूरा जुझारू तरीके से। अगर पाँव से पाँव टकराते हैं तो मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी वो बच्चों को होती है। तो वो मजबूती कहाँ से आई? वो उनकी कृपा से आई थी। उनके लिए भी हृदय से नमन। अब देखिए, अध्यापक, अगर हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में गुरु का महत्व ईश्वर से भी ज़्यादा है, तो उसका कोई तो कारण होगा। कोई तो गुरु की भी जिम्मेवारी बनती होगी। कोई तो चाणक्य जैसा गुरु होगा जो चंद्रगुप्त को तैयार कर देगा और पूरे अन्याय के शासन को ख़त्म करके एक नया शासन व्यवस्था बना देगा। कोई, जब मूल शंकर दर दर भटक रहा होगा ज्ञान के लिए, उसकी आत्मा में प्रश्न ही प्रश्न है, कोई समाधान नहीं मिल रहा, तो कोई तो विरजानंद होगा जो उसको सही रास्ता दिखा देगा, और ऐसा रास्ता दिखा देगा कि वो एक ऐसा सूरज बन के चमकेगा कि लाखों लोगों के लिए उनको दुख हर लेगा, उनको सही मार्ग दिखा देगा। कोई नरेंद्र जब ऐसे भटकेगा
तो कोई रामकृष्ण परमहंस उसके लिए होगा जो उसको सही रास्ते पर ले आएगा। कोई सिकंदर जब आगे निकलेगा तो उसके लिए कोई ना कोई अरस्तु तो होगा। तो गुरु का बहुत महत्व है। एक और एग्जाम्पल दीजिए आप, जब ओलंपिक में भी रिसेंटली, बहुत पुरानी बात नहीं है, ओलंपिक्स में सुशील कुमार ने सिल्वर मेडल जीता कुश्ती में। तो हम सब बहुत खुश थे उस टाइम में, क्योंकि मैं कुश्ती का शौकीन रहा हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब सुशील कुमार ने वहाँ पे वो सिल्वर मेडल जीता। वहाँ पे सतपाल पहलवान जी जो उनके गुरु हैं, उनकी मेहनत भी तो रही होगी ना। और जब सतपाल पहलवान जी इस लायक बने हैं तो उनमें गुरु हनुमान का भी तो कंट्रीब्यूशन रहा होगा ना। मास्टर चंदगीराम बहुत फेमस रेसलर रहे हैं, वो कहा करते थे, हमने उनको पर्सनली देखा है, मिले हैं हम उनसे, वो कहा करते थे कि कोई तो दिन ऐसा भी आना चाहिए ना जब हमारे देश के पहलवान भी मेडल लाएं। उनकी सोच अब जाके कामयाब होने लगी है। तो ऐसे अध्यापक हमेशा रहे हैं, एक लंबी परंपरा है। ऐसे समय में जब ज्योतिबा फूले को मैं याद करता हूँ तो आत्मा गदगद हो जाती है। जिस समय एक विशेष वर्ग को शिक्षा का कोई अधिकार ही नहीं था, पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, रुकावट डाल दी जाती थी, उस टाइम उन्होंने स्कूल की स्थापना की थी 1851 में। आप सोच के देखिए कितनी बड़ी कुर्बानी, कितनी बड़ी हिम्मत रही होगी उनमें। जब महिलाओं को कोई पढ़ाना ही नहीं चाहता था, तब उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के महत्व को समझा और शिक्षा दी। तो ये वास्तव में गुरु हैं। जब B.R. अम्बेडकर जी के बारे में सोचता हूँ, जिन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा, पूरी तरह से जिया, कितनी ऐसी बातें रह गई उन्होंने कही थी जो हमने नहीं मानी, और इसलिए आज हमारे भारत की ऐसी हालत है। अगर वो बातें हम मानते तो शायद ये हालत ना होती, देश किसी और तरीके से चल रहा होता। इन सब को याद करते हुए ये सारे शिक्षक ऐसे हैं जो हमेशा हमें प्रेरणा देते हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा उन लोगों से जो शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, टीचिंग बहुत जिम्मेवारी का काम है, बहुत ईमानदारी से करना पड़ता है। बच्चा टीचर की बात ज़्यादा मानता है, पेरेंट्स से भी ज़्यादा मानता है, इसलिए आपके ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। टीचिंग प्रोफेशन में तभी जाइए जब आप उसके लिए पैशनेट हों। बहुत सारी बातें बच्चा आपके खुद के व्यवहार से सीखता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे, जब अगर पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं ये ऐसे होगा, तो कहते हैं नहीं नहीं हमारी मैडम ने ऐसे कराया है। तीसरी क्लास के, चौथी क्लास के पेरेंट्स का ये एक्सपीरियंस रहा होगा, जब वो बच्चों को पढ़ाते हैं कि टीचर ने जो करा दिया, चाहे गलत चाहे सही, बच्चा उसी को मानेगा। इसलिए आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। दूसरी एक बात और, सभी विद्यार्थी किसी भी धर्म से हों, किसी भी जाति से हों, किसी भी वर्ग से हों, आपको अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी है। उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके सही रास्ते पे ले जाना है। यही टीचर का असली कर्तव्य होता है। कई बार ऐसी खबरें आ जाती हैं, आज मॉडर्न टाइम में मैं पढ़ता हूँ कि बच्चों ने टीचर के साथ बदतमीजी कर दी, चाकू मार दिया। हो ही नहीं सकता। अगर कोई बच्चा टीचर के साथ बदतमीजी कर ही नहीं सकता। ये मेरा सालों साल का अनुभव है। बच्चों को पीटा भी है, लेकिन जब आप बच्चों की केयर करोगे तो बच्चा आपसे बदतमीजी नहीं करेगा। अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं समाज में, तो कहीं ना कहीं टीचर को भी सोचना पड़ेगा कि कहीं मेरी तो गलती नहीं है। टीचर भी बहुत बार मार्क्स के लिए बच्चों को सुना देते हैं, तू तो नालायक है। आप कैसे कह सकते हो कोई बच्चा नालायक है? हो सकता है कोई बच्चा पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है, वहीं तो आपकी ड्यूटी है। उसमें अंदर बहुत क्वालिटी और होंगी, उन्हीं को तो निखारना है आपने। कई बार हम उनकी फैमिली बैकग्राउंड पे बच्चों को कह देते हैं। टीचिंग में अगर आप हैं तो कभी मत करिए ऐसे। हर बच्चे को मोटिवेट करिए। बच्चा आपकी तरफ देखता है, एक सपोर्ट चाहता है आपसे। अगर आप वो सपोर्ट नहीं दे सकते, कोई और काम कर लीजिए, जॉब कर लीजिए, बिजनेस कर लीजिए, टीचिंग में मत आइए। इस वीडियो में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि टीचिंग को सिंसियरली लीजिए, ये बहुत जिम्मेवारी का काम है। थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज बी हेल्दी एंड हैप्पी।